वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, आज से हम आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, आपकी अपनी जो स्टेट बोर्ड की बुक्स चलती हैं उनकी एक्सरसाइज की, क्योंकि वो एक्सरसाइज भी तो आपसे बननी चाहिए ना। ठीक है, चलिए देखिए, तो पहले अभी हम जो ले रहे हैं, अभी हमने कुमावत सर की बुक से किया था। अब एक और बुक है बड़जात्या सर की। ठीक है, बड़जात्या एंड सक्सेना सर की ऑथर हैं, ये राइटर हैं आपके। ये उनकी बुक का क्वेश्चन है और एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ये वो इसे अच्छा क्वेश्चन हम थोड़ा इसलिए जो डिफरेंट है, जो ऐसा लगता है हमें कि शायद आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हो वहाँ से, या जिससे कह सकते हैं वैसे टफ तो कुछ नहीं होता, लेकिन आपको टफ लग रहा हो यदि थोड़ा बहुत भी, तो उसको आपको जो है सॉल्व करा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला ही क्वेश्चन है रामकृष्ण वाला, बड़जात्या सर की बुक का एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है रामकृष्ण वाला। अब आप कहेंगे, यदि आपने नो डाउट स्कूल में किया होगा कि आप कहेंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है, तो खास ये बात है इसमें, यदि आपके आंसर नहीं आ रहा हो तो या कंफ्यूजिंग हो तो वो ये खास बात है इसमें कि क्वेश्चन है रामकृष्ण ने कपड़े का व्यापार 10,000 रुपये और 8,000 रुपये की कैपिटल लगाकर स्टार्ट किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है? 10% पर एनम, 10% वार्षिक है। कृष्णा को 300 रुपये प्रतिमाह वेतन का अधिकार है। फिर उसके बाद में बराबर अनुपात में बांटे जाएंगे। साझेदार, प्रत्येक साझेदार को 250 रुपये प्रतिमाह ब्याज सहित आहरण करने का अधिकार है। और ये स्टार्ट किया था इन्होंने 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को, और क्लोज कर रहे हैं 31 मार्च को। तो ये और प्रॉफिट दिया है 6,050 रुपये। तो खास बात इसमें ये है कि जो सैलरी है वो आपको 6 मंथ्स की लेनी है, 12 मंथ्स की नहीं। यानी 300 रुपये पर मंथ के रेट से 6 मंथ्स की 1,800 रुपये सैलरी लिखनी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में। तो ये खास बात ध्यान रखें। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट आप समझते ही हैं, है ना? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता या फिर वितरण खाता, फिर फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, ये सब आप लिख सकते हैं। अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में ऐसा किया है। और ये आपका फॉर्मेट हो इस तरह से होता है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ना, बिल्कुल वैसे ही होता है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट, और ये आपका डेबिट साइड है और ये क्रेडिट। मतलब हम ये मान रहे हैं कि ये फॉर्मेट हम पढ़ चुके हैं, एक न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं, तो आपसे बनता है कि कहाँ क्या लिखते हैं। चलिए अब इसमें देखें, प्रॉफिट दिया है तो बाय बैलेंस बीडी, शेष आगे लाए, ब्रैकेट में क्या लिखें? प्रॉफिट। लॉस होता तो डेबिट में जाता। कितने रुपए का है? 6050। तो ये 6,050 रुपये क्रेडिट में गए। ठीक है, फिर फर्म के लिए जो एक्सपेंसेस लॉसेस हैं वो डेबिट में आएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राम और नॉट मोहन, ही इज कृष्णा, राम कृष्णा। ठीक है, राम और कृष्णा का पूंजी पर ब्याज, तो पूंजी कितनी है? 10,000। ठीक है, तो 10,000 का 10% 6 महीने का। क्यों 6 महीने? क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 अक्टूबर को। ठीक है, इसमें ईयर 2017 लिखा बुक में, और आगे का ईयर होगा, ईयर से कोई फर्क नहीं पड़ता, डेट से फर्क पड़ता है। तो 1 अक्टूबर से लेके नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। तो 10,000 का 10/100 गुणित 6/12, तो 500 रुपये। तो राम की पूंजी कितनी आई? 500 रुपये। ठीक है, कृष्णा जो है उन्होंने कितना? 8,000। 8,000 का 10% 800, उसका 6/12, क्योंकि 6 मंथ्स होते थे, तो 400 रुपये। चलिए, तो ये आपके 400 रुपये ये आ गए, 5 और 4 900 रुपये ये हो गए। क्लियर? फिर उसके बाद में है सैलरी, तो टू सैलरी। अब सैलरी किसको मिल रही है? कृष्णा को। हाँ, तो यहाँ नाम भी लिखते हैं तो बेहतर है, वैल्यूअर खुश होते हैं उससे, उन्हें लगता है बच्चा अच्छा पढ़ता है, मेहनती है उसमें, तो वो ठीक अच्छे नंबर ही मिलते हैं आपको। ठीक है, चलिए, तो 300
ये आप वर्किंग कर लेंगे बाहर। हाँ, 300 रुपये गुणे 6 महीने तो टीचिंग 1800 रुपये। चलिए, तो ये आ गए आपके 1800 रुपये बस। उसके बाद तो कुछ ऐसा और आइटम है नहीं। ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये नहीं लिखते हैं। ड्राइंग्स ऑफ गुड्स होता तो ज़रूर लिखा जाता क्रेडिट में, यदि गुड्स का ड्राइंग्स है तो क्रेडिट में लिखते हैं। चलिए, अब 6050 में से डेबिट के 900 यानी 2700 अलग कर लें अपन, तो बचते हैं 3350। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की लाइन आप खूब जानते हैं। और फिर उसके बाद में राम कृष्णा। अब जब कुछ नहीं कहा तो बराबर बांट, तो वैसे भी कह दिया इनने कि बराबर के साझेदार हैं। तो 3350 को आप बांटोगे तो 1675 1765 तो ये 3350। और फिर बोथ साइड का आप टोटल कर लो, 6050 बस। ये खास बात है, इसलिए ये क्वेश्चन खास बन गया है कि इसमें 6 मंथ्स का कैलकुलेशन करना था। आमतौर पे गलती, यदि आपने ये क्वेश्चन नो डाउट टीचर ने करा होगा तो वो तो सही होगी, लेकिन यदि आपने खुद कोशिश की होगी तो शायद किसी की गलती ये ज़रूर हो रही होगी कि आप इसको 1000, इसको 800 ले रहे होगे और इनकी सैलरी को आप कितनी है 300, तो ये 3600 रुपये ले रहे होंगे और आंसर नहीं आ रहा होगा। ये गलती हो सकती है। चलिए, तो ये गलती ये इसलिए क्योंकि फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, 31 मार्च है तो अक्टूबर नवंबर स्टार्ट कब किया था, 1 अप्रैल से नहीं, 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया था। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने, बस इतनी सी बात है। अच्छा, फिर उसके बाद में और इसमें और क्या खास बात है, ड्राइंग्स। तो ध्यान रखिए, ड्राइंग्स विथ इंटरेस्ट दिया है, तो आपको ऐसा नहीं लिखना है पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट में 2 ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नहीं, सिर्फ आप 2 ड्राइंग्स से लिखेंगे डेबिट में। और ये है क्वेश्चन भी कहा कि इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट भी डेबिट में जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो डेबिट में आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख दिया, और वो ड्राइंग्स कितना है, तो वो ड्राइंग्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 250 रुपये प्रति माह हैं। तो 250 रुपये प्रति माह के हिसाब से 6 महीने का, ठीक है, तो वो कितना आ गया 1500 रुपये। तो डेबिट और क्रेडिट में दोनों के 250 रुपये, 1500 रुपये आप डेबिट में लिख देंगे। इस तरह से ये एक्सरसाइज का बढ़ जाता है सबकी एक्सरसाइज जो है पार्टनरशिप का। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, फिर बाकी दूसरा तीसरा ये सब तो आप करेंगे। और क्या किस क्वेश्चन में खास बात है, चलिए आप यहाँ पर, अच्छा ये भी आप जानते हैं कि यदि डेबिट ज़्यादा क्रेडिट कम हो जाता है, जैसे यहाँ पे 2 नेट प्रॉफिट आया, मान लीजिए डेबिट का ज़्यादा होता और क्रेडिट कम हो रहा, तो आप क्या लिखोगे, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शुद्ध हानि साझेदारों के पूंजी लेखे में स्थानांतरित। तो प्रॉफिट होता तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, और लॉस होगा तो डेबिट में जाएगा। ये आपको 4th नंबर के क्वेश्चन में पता चलेगा, जहाँ पर आपका 600 रुपये का लॉस आ रहा है। तो इक्वल पार्टनर्स है, दो XYZ या ABC जो भी, तो XYZ हैं। तो इस तरह से 200 बांट लिया, और ये 200 रुपये कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि लॉस है, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है 5th नंबर पे, राकेश, राजेश और अनुपम। ये क्वेश्चन की नंबरिंग जो है वो न्यू वर्जन ओल्ड वर्जन में आगे पीछे हो सकती है, लेकिन आप बाय नेम याद रखें। हाँ, क्वेश्चन कौन सा है, राकेश, राजेश और अनुपम जो पार्टनर्स हैं 1/2, 1/4, 1/4 के रेशो में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जैसे भी आप देखते हैं कि अपन टोटल ऑफ रेशो करके इस तरह से तो निकाल लेते हैं ना, अनुपातों का योग करके, तो ये इन्होंने दे रखा है, तो दे रखा तो अलग से अपन को बेवजह जो है एक्सरसाइज नहीं कर लेनी उस पर कि नहीं उसको पहले उसी फॉर्म में लेके आए, क्योंकि आगे के स्टेप में तो वो उन्होंने दे रखा है कि इतना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है।
ठीक है। जैसे कि ये हम आपको ये इस तरह से बता देते हैं। मान लीजिए लिखा है 1, 2 और 4 का अनुपात है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, 1 और 2 3 और 4, 4 2 6 और 1 7, 1/7, 2/7 और 4/7, ऐसा करते थे ना। तो इस क्वेश्चन में ये आपका 5th नंबर पे राकेश राजेश अनुपम वाले में इन्होंने दे रखा है 1/2, 1/4, 1/4। तो ये स्टेप तो हमें ये वाली दे रखी, तो हम बेवजह हालांकि पहुंच सकते हैं एलसीएम लेके, लेकिन बेवजह हम नहीं जाएंगे उधर, क्योंकि वर्किंग तो हम यहाँ से ही करते हैं, ठीक है। लिखा है ये 1/2, 1/4, 1/4 के पार्टनर्स हैं। कैपिटल कितनी है, 12,000, 8,000, 6,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज 5% दिया जाता है, और आहरण पर ब्याज जो है वो भी 5% दिया जाता है, ठीक है। फर्म का प्रॉफिट जो है उपरोक्त समायोजनाओं के पहले, मतलब ये बड़ा खास शब्द है, बिफोर द एडजस्टमेंट ऑफ, मतलब प्रॉफिट वॉज पर्टिकुलर अमाउंट बिफोर द अबव एडजस्टमेंट, उपरोक्त समायोजनाओं के पहले 11,500 रुपये था। तो ये 11,500 रुपये था, तो ये समायोजनाएं जो है वो आपको करनी है, ये मीनिंग है इसकी, ठीक है। एडजस्टमेंट करना है मतलब डेबिट या क्रेडिट करना है। तो इसमें क्वेश्चंस में एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लाभ यानी प्रॉफिट, वो कितना है 11,500 रुपये, ठीक है। लॉस होता तो उधर चला जाता। फिर उसके बाद में डेबिट में क्या जाएगा, इंटरेस्ट, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। राकेश, राजेश और अनुपम, तो ये राकेश, ये राजेश और ये अनुपम है ना, इन शॉर्ट ऐसा लिख सकते हैं, एग्जाम में आप पूरा लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखें 12,000 का, साल भर की बात है, पूरे साल भर 12 महीने रहे हैं, तो 12,000 का 5%, 12 5 60, 12 5 60, 600 रुपये आ गया, ठीक है। तो ये आ गए इनके 600 रुपये। फिर उसके बाद 8,000 का 8 5 40, 400 रुपये आ जाएंगे। और तीसरे की कैपिटल कितनी, 6,000, तो 6 5 30, ठीक है, 300 रुपये, 6 4 10 और 3 1,300 रुपये। ये 1,300 रुपीज़ जो है वो क्या आ गया आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर उसके बाद में आहरण पर ब्याज की दर भी दी हुई है, लेकिन खास बात इसमें ये कि आहरण ही नहीं दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो दी हुई है, लेकिन आहरण नहीं दिया है, तो हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, उसका डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि क्रेडिट ही ज़्यादा दिख रहा है। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शुद्ध लाभ साझेदारों के पूंजी लेखे में स्थानांतरित। तो अब कितना स्थानांतरित होगा, तो 11,500 में से 1,300 रुपये अलग कर लो, तो ये हो जाएंगे 10,200, 10,200 रुपये। किन में बंटना है, राकेश, राजेश और अनुपम में। अब 10,200 रुपये का पहला पार्टनर 1/2 का पार्टनर, तो गुणित 1/2, 5,100, तो ये 5,100 रुपये आ गए। फिर 10,200 का सेकंड पार्टनर है 1/4 का, तो यह आ गया 2,550। फिर तीसरा पार्टनर भी 1/4, तो 2,550, 25/50, तो 25/50, 25/50 और 5,100, तो वही आपके 2,550 प्लस 2,550 प्लस 5,100, 2 2 4 5 9, ठीक है। एक बार फिर देखें, 5,100 प्लस 2,550, 2,550 प्लस 2,550 प्लस 5,100, ठीक है, 10,200। और बस बोथ साइड का टोटल इक्वल कर दो, तो 11,500 रुपये ये आ जाएंगे टोटल, आ रहा। तो ये है, तो इसमें खास बात क्या थी, इसमें खास बात ये कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो दिया हुआ है, लेकिन ड्राइंग्स के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो इसलिए हम कंफ्यूज ना रहें और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को नहीं लिखेंगे। ये कैलकुलेट कैसे करें, ड्राइंग्स ही नहीं है।
और फिर उसके बाद जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट में क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस बीडी शेष आगे लाए। तो उनकी पूंजी कितनी थी, 12, 8 और 6,000 रुपये। तो 12, 8 और 6 लिख दिया। क्रेडिट में और क्या जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा, तो 600, 400, 300 चला गया। प्रॉफिट जाएगा तो 51, 25, 50, 25, 50 ये चला जाएगा क्रेडिट में। डेबिट पूरा खाली डाला है क्योंकि ड्राइंग्स है नहीं, यदि होती तो डेबिट में लिखते, और जब ड्राइंग्स नहीं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हम कैलकुलेट नहीं कर पाए। कभी कभी ये भी रहते क्वेश्चन में कि वो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट दे देते और रेट भी देते हैं, तो कंफ्यूजिंग के लिए रहता, आपको अमाउंट ही लिखना है, रेट से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेट तो पहले ही करके दे दिया। चलिए फिर आ रहा समझ में। फिर उसके बाद में वही आपकी बढ़ सर की बुक का, बढ़ जाते एंड सक्सेना सर की बुक है ये, 6th नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। माउंटेन, हिल और रॉक, ये 3 पार्टनर हैं इसमें। तो माउंटेन, ये थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग नेम दिए जाते ताकि बच्चे थोड़ा उनको अच्छा लगे, है ना, कि चलो इस तरह लेना। चलिए, तो हालांकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो किसी का नाम माउंटेन, हिल, रॉक इस तरह से होंगे नहीं। चलिए, 3 पार्टनर हैं यहाँ पर, माउंटेन, हिल और रॉक। इसमें खास बात क्या है, खास बात यह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज की गणना करनी है। एक आपको ये बात याद रखनी, कॉन्सेप्ट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज हमेशा जो है ओपनिंग कैपिटल पर होता है, ठीक है। ओपनिंग डेट की, चाहे वो 12 महीने की हो या 6 महीने की, लेकिन ओपनिंग कैपिटल पर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट, पूंजी पर ब्याज कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, अब ये फार्मूला आपको याद रखना है कि यदि ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हुई है तो कैसे निकालें। तो ठीक है, आपके पास में रिवर्स में चलेंगे। इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल है, ड्राइंग्स है, प्रॉफिट्स है, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखना है कि ओपनिंग कैपिटल, प्रारंभिक पूंजी बराबर, ओपनिंग कैपिटल यानी प्रारंभिक पूंजी बराबर, इसको आप आगे पढ़ोगे कैपिटल फंड भी बोलते हैं, पूंजी कोष भी कहते हैं, ठीक है। तो बराबर करके लिखिएगा क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल अंतिम पूंजी, प्लस ड्राइंग्स यानी धन करना है आपको आहरण, माइनस प्रॉफिट्स यानी माइनस करना है लॉस। अब आप लाभ है ना, प्रॉफिट्स को माइनस कर रहे थे, क्वेश्चन में लॉस दिया तो प्लस कर दो, ठीक है, रिवर्स चलना उसका। चलिए, तो यदि आपने, और ये बातें आपने 11th में भी पढ़ी होंगी, वो इनकम्प्लीट्स रिकॉर्ड्स है ना, अपूर्ण लेख है, या सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं, या हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, मिश्रित प्रणाली भी इसको कहा जाता है। तो ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है, इसमें आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाए होंगे, अवस्था विवरण, और प्रॉफिट्स निकालते होंगे, तब आपने 11th क्लास में ये ज़रूर पढ़ा होगा, ये फार्मूला, इसके दर्शन ज़रूर हुए होंगे आपको। तो ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट्स। तो एक पार्टनर का हम आपको कैलकुलेशन करके बता रहे हैं, जैसे पार्टनर माउंटेन की बात की जाए, है ना, माउंटेन की क्लोजिंग कैपिटल जो है वो 4 लाख रुपए है, ठीक है। अब 4 लाख रुपए की क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग्स उसने कितना किया, 20,000 रुपये, चलिए, और प्रॉफिट्स कितना है, तो पूरे वर्ष का लाभ जो है वो 1.5 लाख रुपए है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया, तो नहीं दिया तो 3 पार्टनर में आप बराबर बांट लीजिए, तो 50,000 हो गया। तो 4 लाख रुपए में, अब आप देखें, हाँ, इसी में अमाउंट फिट करते हैं अपन। देखो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है इसकी, माउंटेन की 4 लाख रुपए। चलिए, ड्राइंग्स कितना किया है इसने, 20,000 रुपये, प्लस हाँ प्रॉफिट्स कितने हैं इसके, 50,000 रुपये। तो 4, 20 और माइनस 50 कर दीजिए, तो 3,70,370, ये 3,70,000 रुपये ये उनकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, आरएसवन में। और इस पे इंटरेस्ट निकालना है 10%, तो 37,000 रुपये ये इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। उसी प्रकार से दूसरे पार्टनर की बात करें, माउंटेन के बाद में हिल जो सेकंड पार्टनर है,
उनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 3 लाख रुपये। अब आपको ओरली बता देते हैं। 3 लाख रुपये क्लोजिंग कैपिटल है, 15,000 रुपये ड्राइंग से, 50,000 रुपये प्रॉफिट से। तो 3 लाख प्लस 15,000 तो 315 माइनस 65 कर दो तो 2.5, ठीक है, 2.5 नहीं बल्कि 315 माइनस कितना करना है? 50,000। 3,15,000 माइनस 50,000 तो 65 आएंगे, 265, ठीक है, 2,65,000 रुपये। उसी 2,65,000 का 10% 26,500। फिर है रॉक। रॉक का क्लोजिंग कैपिटल है 2 लाख की है, ड्राइंग से 10,000 की, 10,000 की, तो 2,10,000 हो गया। उसमें प्रॉफिट कितना था? तो 2,10,000 में से 50,000 अलग कर दो, 1,60,000 रुपये इनकी ओपनिंग कैपिटल आ गई। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज है, तो 16,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। आ रहा समझ में? ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज के 6 तक के क्वेश्चन आपको बता दिए, और भी देखेंगे दोनों बुक से आपको एक्सरसाइज के। जो भी आपको ऐसा लगता है वैसे ध्यान रखें, टफ कुछ नहीं होता, लेकिन आप कहीं माइनर मिस्टेक कर रहे होते जिसके कारण से वो आंसर नहीं आते हैं, फिर भी। और ध्यान रखें, आप जो भी बुक रखते हैं उसकी एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करें, बिल्कुल A to Z। एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन हैं वो आपकी कॉपी में पूरे सॉल्व होने चाहिए, ठीक है। और साथ में फिर आपको एग्जाम्पल्स भी पढ़ने हैं उन बुक्स के, ठीक है। चलिए, थैंक यू।